खोलने दूंगी। जिस तरह तुम्हारी ये फोटो चल रही है, उसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी में आग लगाऊंगी रेवा। ए बिंदिया, आ गए, खुशखबरी लेने का समय आ गया। चलिए डॉल, थोड़ा नाटक करके आते हैं। इधर बैठ जाइए। बैठा बैठा, आराम से आराम से। ए बिंदिया, यहाँ आओ। ए बहू के लिए पानी वानी लेकर के आओ जल्दी से। ए बहू, एक बात हमारी ना कान खोल करके सुन लो। आज से तुम ई घर में कोनो काम नहीं करोगी, समझी? उल्टा हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी सेवा के लिए हम किसी नौकर को रखेंगे। अरे गायत्री, तुम और लता मिलकर के पूरा दिन साजिश बुनती रहती हो, तो अपनी बहू का ख्याल काहे नहीं रखती हो? हैं? अरे ऐसा मत बोलिए, भले रेवा हमको एक आंख न बाती हो, लेकिन उनका बच्चा हमरे बबुआ का बबुआ है। अरे उनके लिए तो अपनी जान भी दे सकते हैं। और रेवा, तुम ना अपना अच्छे से ध्यान रखो, काहे कि बच्चे का सुरक्षित ही घर में आना बहुत ही जरूरी है। अम्मा, ये तो भगवान का शुक्र है कि हमारे बच्चे पर कोई मुसीबत नहीं आई। दोस्त, मेरा दोस्त ठीक है? बेबी ठीक है? बेबी को कुछ नहीं हुआ? मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं मेरे दोस्त के साथ बहुत सारा खेलूंगी। दोस्त, तुमको पता है रेवा का बेबी ना बिल्कुल रेवा जैसा दिखेगा। रेवा जी, अब देखिए, इन्होंने फरमाइश की है कि आपके बच्चे के साथ खेलना चाहती है, इसीलिए आपको अपने बच्चे का और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ध्यान रखूंगी, बहुत सारा। कितनी बड़ी नाटकबाज है ये लड़की, सबके सामने शुभचिंतक होने का ढोंग कर रही है, लेकिन असल में रेवा भाभी को इसने ही गिराया। समझ में नहीं आ रहा है कि रेवा भाभी को कैसे बताऊं कि ये लड़की आपके बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन है। ए बिंदिया, अब तुमको क्या कार्ड छपवा के न्योता भेजे हैं? चलो पानी दो सबको। हम का सोच रहे हैं मौसी के घर में अपने राघव के बच्चे के लिए ना पूजा रखवाते हैं। एकदम में सही कह रहे हो इंदर बबुआ, पूजा जरूरी है, जाके पंडित जी से बात कर लो। हाँ, अब एक काम करते हैं, हम लोग भी कमरे में चलते हैं। रेवा जी, आप थक गई होंगी, हाँ? आराम करते हैं, आइए। ये मुझे दे दीजिए। आराम, बहुत सारा आराम। संभाल के लेके जाना।
सुनो मौसी, आइए। आराम से बैठिए रेवा जी, एक सेकेंड। राघव, हमें माफ कर दो। आज हमारी लापरवाही की वजह से बच्चे पे इतना बड़ा खतरा आ गया था। राघव भैया, रेवा भाभी को उद्धव के पास लड़की का सच हमको बताना ही होगा। असल में वो कोनो बेवकूफ नहीं है और ना ही कोनो पागल है। अरे वो तो रेवा भाभी को उस दिन जानबूझ के गिराई थी। दुश्मन है हमारी वो। और ये बात हम राघव भैया को बता के रहेंगे। हाँ, जिस तरह तुम्हारे लिए ये बच्चा दुनिया है ना, उसी तरह हमारे लिए भी ये बच्चा हमारी दुनिया है। लेकिन पता नहीं कैसे वो एक्सीडेंट हो गया और हम कैसे गिर गए। प्लीज हमें माफ कर दो राघव, प्लीज। रेवा जी, हम जानते हैं कि जितना प्यार हम इस बच्चे से करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा आप इस बच्चे से प्यार करती हैं। तो फिर माफी क्यों मांगनी? हम मिलकर ख्याल रखेंगे ना इस बच्चे का। और वैसे भी हम नजर का काला धागा है, आपका और इस बच्चे का। तो हम कोई भी मुसीबत को ना आपको ना इस बच्चे को छूने देंगे। चलिए अब आप आराम कर लीजिए, थक गई होंगी ना आप, लेट जाइए, हम यहीं बैठे हैं, लेटिए, हम मदद करते हैं। एक सेकेंड रुकिए। हम आते हैं। राघव, क्या हुआ? आराम से। राघव, हम सोच रहे थे कि अगर इस बच्चे को कुछ भी हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते, कभी नहीं। रेवा जी, आप शंकरा को अपना दोस्त कहती है ना, तो सोचिए जिसके दोस्त शंकरा और जिनका पति राघव, उस औरत के बच्चे को कोई कैसे कुछ कर सकता है? सही कह रहे हो तुम। हमें ऐसा लगता है कि आपने उस लड़की की मदद की थी ना, तभी भगवान ने हमारे बच्चे को बचा लिया। हाँ राघव, तुम सही कह रहे हो। अच्छाई का फल भगवान जरूर देते हैं, है ना? अच्छा, हमें ना नींद नहीं आ रही है, तो हम सोच रहे नहा लें, तो हम नहा कर आते हैं। ठीक है। रेवा भाभी को उद्धव के पास लड़की का सच हमको बताना ही होगा। असल में वो कोनो बेवकूफ नहीं है और ना ही कोनो पागल है। अरे वो तो रेवा भाभी को उस दिन जानबूझ के गिराई थी। दुश्मन है हमारी वो। और ये बात हम राघव भैया को बता के रहेंगे।
ये आवाज कहाँ से आई?